प्रभु ने आप सबों के बीच में आने में सहायता करी और बहुत समय से मेरी इस प्लेस में आने की बहुत इच्छा थी, मगर कुछ ना कुछ कारण की वजह से प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो जा रहा था। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज का ये दिन ठहराया था कि मैं आप सबों के बीच में आ सकूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी जो कलीसिया के लोग हैं, आप सबों को पुनरुत्थान दिवस और महिला समाज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, महिला समाज दिवस की। और प्रभु निश्चय आप सबों को बहुत की आशीष दे। आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर साहब का, रेखा मैडम का, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए कि उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बुलाया और मुझे अपने घर में बड़े प्रेम से रखा। और परमेश्वर निश्चय आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे और आपको इसी प्रकार अपनी कलीसिया के लिए निरंतर इस्तेमाल करता जाए। और आज का जो वचन है हमने वेदी से उसे पढ़ा है, जो हमें मिलता है लूका 10:38 से 42। लूका 10:38 से 42। और साथ ही उसके साथ में मैं यूहन्ना 11:19 और 28 को भी आप लोगों के बीच में रखूंगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्था और मरियम और लाजर के विषय में। आइए हम वचन में जाएं, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे से शक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और इस महिला दिवस के लिए प्रभु जी कि आपने सभी महिलाओं के जीवन में परमेश्वर यहोवा इस सुंदर दिन को दिया प्रभु, कि हम एक मन से पिता परमेश्वर इस दिन को मना सकें, आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम की स्तुति कर सकें प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जब हम कुछ समय इस वचन पर मनन करते हैं प्रभु जी, हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी। स्पेशली प्रभु जी मैं अपने मुंह को प्रभु आपके सामने पसारती हूँ प्रभु जी, अपने शब्दों को मेरे मुंह में दें प्रभु जी। मेरा बोलना खुदा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी। जो शब्द हो खुदा वो आपकी ओर से होने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं प्रभु जी, सबके जीवन के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलवंत होने वाला हो सके। हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंसेस पिता परमेश्वर मैं आपके कंट्रोल में देती हूँ प्रभु जी। हर एक प्रकार की नेगेटिविटीज प्रभु जी मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी बातों को आप अपने कंट्रोल में करिए प्रभु जी, और अपने वचन को प्रभु मनन करने में पवित्र आत्मा का अभिषेक करिए मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। लूका 10:38 और 42 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है और इस फैमिली में 3 सदस्य हैं जो हैं मार्था, मरियम और लाजर। और इनका जो घर है वो बैतनिया में है, और बैतनिया जो है वो यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर है। और इन तीनों के विषय में आज हम बातें करेंगे। और ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ये प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और जब हम इनके वचन में जाते हैं और जब हम इनके कन्वर्सेशंस पर जब हम ध्यान करते हैं तो हम पाते हैं कि इन तीनों में और प्रभु यीशु मसीह में आपस में बहुत प्रेम था। और विशेषकर चूँकि आज महिला समाज दिवस है और ये कलीसियाई कैलेंडर के अनुसार हमें मनन करने के लिए ये जो अध्याय मिला है, इस पे हम जो महिलाएं हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। न सिर्फ इसमें हम सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस संदेश को आज दे रहे हैं,
बट ये संदेश कलीसिया के हर जवान के लिए, हर भ्राता के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए है कि हम किस प्रकार से आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम बढ़ सकते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मरियम है, वो मरियम की हम क्वालिटी को देखें तो पद 39 में देखेंगे, लूका 10 उसके 39 में, कि मरियम की जो यहाँ पर पहली क्वालिटी बताई गई है वो ये है कि वो यीशु के चरणों में बैठी हुई है। और फिर हम आते हैं 49 में, 39 को ही हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 10 उसके 39 में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ जो मरियम है ये बताया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी है और उसके वचन को वो सुन रही है। और आगे भी हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो मरियम है वो प्रभु यीशु मसीह को 42 वर्ष में जो लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात उसके विषय में कही है कि परंतु एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। और उस उत्तम भाग को मरियम ने क्या कर लिया है, चुन लिया है। और आगे जब हम यूहन्ना और उसके और भी आगे पदों में हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो इत्र के द्वारा ये जो मरियम है वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करती है, अभिषेक करती है। और जो मरियम है उसके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के लिए और बड़े प्रेम को बहुत स्पष्ट रूप से और बड़े गहराई के साथ में बताया गया है कि मरियम जो है वो सबसे पहले जो उसका प्रथम स्थान है, जो फर्स्ट प्लेस है उसके हार्ट का, वो अपने प्रभु यीशु मसीह को वो क्या करती है, समर्पित करती है। और मार्था के विषय में जब हम देखते हैं तो लूका 10 उसके 40 पद में लिखा हुआ है, वहाँ पर ये लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर लूका में मार्था के एक कैरेक्टर को हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये बहुत घबराई हुई है और सांसारिक तौर पर इतने लोगों की वो कैसे पहुँचाई करेगी, इतने लोगों का वो भोजन कैसे बनाएगी। और ये जो बात है ये प्रैक्टिकली हम देखें तो वो अपनी जगह बिल्कुल भी सही है। और उसकी जगह अगर कोई भी महिला हो तो वो इसी तरीके से चिंता करेगी कि उसकी बहन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी है और वो काम कर रही है। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके मन की बातों को जानते हैं और वो बोलते हैं कि हे मार्था, हे मार्था। और इस प्रेम पूर्वक कहे हुए कथन से जब हम यूहन्ना तक के पदों में आते हैं तो मार्था का जो जीवन है वो पूर्ण रीति से बदल जाता है। और हम उन पदों को जब हम स्मरण करते हैं यूहन्ना के, तो हम देखते हैं कि जो मार्था है वो प्रथम स्थान, अपनी पहली प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देने लगी। इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसके 19वीं आयत से। यहाँ लिखा है, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। जब हम लूका में देखते हैं तो यहाँ पर जो मार्था है वो बहुत सी बातों की चिंता कर रही है, मगर जब प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि हे मार्था, हे मार्था, और इस प्रेम पूर्वक जो कहा गया जो शब्द है, जो संबोधन है, उससे मार्था का जीवन पूर्ण रीति से बदल जाता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मरियम है वो घर पर बैठी हुई है। ऐसा नहीं कि मरियम को आने की खुशी नहीं है यीशु मसीह की, मगर उसका जो नेचर है, जो वो शांत स्वभाव की है और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी रहती है, वो उस स्थान पर शांत बैठी रही। मगर जो मार्था है वो दौड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास ले गई, जबकि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? रास्ते में है। इस बदले हुए रूप को हम
हम देख रहे हैं कि मार्था में भी वो बदलाव आ गया और वो प्रथम स्थान अपने प्रभु यीशु मसीह को वो देने लगी। और यूहन्ना 19 और 20 को जब हम देखते हैं, वहाँ हम पाते हैं जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को वो चली गई। ये वही मार्था है प्रियो जो काम करने के लिए घबरा रही थी और बड़े कमांडिंग और डिमांडिंग वर्ड्स में वो प्रभु से कह रही थी कि तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मैं यहाँ पर अकेले काम कर रही हूँ। मगर उसका ये बदला हुआ रूप अपने घर को छोड़ करके वो रास्ते में ही प्रभु यीशु मसीह से क्या करने चली गई, वो मिलने के लिए चली गई। और आगे को जब हम पढ़ते हैं लूका 10 उसके 39 में यहाँ लिखा हुआ है, 38 और 39 में, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यहाँ पर जो बोला गया है मार्था का घर, यहाँ स्पेशली नहीं बताया गया है कि ये मरियम का घर है, ये लाजर का घर है, मगर हम इस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि ये तीनों का घर है, मगर यहाँ पे बोला गया है कि ये मार्था का घर है। और हम देखते हैं कि मार्था ने अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला है। और जब हम यहाँ लूका को पढ़ते हैं तो जब वो अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलती है तो वो भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर को वो खोलती है। मगर जब हम यूहन्ना के पदों में पढ़ते हैं तो जब उसका हम बदला हुआ आत्मिक रूप देखते हैं तो वो अपने दिल को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए वो खोलती है। वो संसार की सारी बातों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो खो लेती है। इससे हम जान पाते हैं कि मार्था जो है उसने पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो मार्था है उसने उसके मांगने का जो ढंग है प्रभु यीशु मसीह से वो बदल गया है। किस प्रकार से बदल गया है उसके लिए हम यूहन्ना 11 उसके 21 और 22 पदों में देखेंगे। यूहन्ना 11 और 21 और 22 पदों में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यहाँ पर हम मार्था के विश्वास को देखते हैं। वो कहती है कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कदापि शब्द से हम इस बात को हम सोचते हैं, इस बात का ये अर्थ निकालते हैं कि वो उस विश्वास कर रही है वचन पर और प्रभु यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में वहाँ पर होता तो उसका भाई लाजर नहीं मरता। ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा कितना क्लोज रिलेशनशिप है इस बात को बताता है। ये जो वचन है ये हमें ये बताता है कि हमारा जो रिलेशन है वो कितना नज़दीकी से प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। और यहाँ पर जो मरियम है वो सिर्फ बोलती है कि मेरा भाई ना मरता, और यहाँ मार्था बोलती है कि मेरा भाई कदापि ना मरता। ऐसा नहीं कि दोनों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, मगर जो दोनों का विश्वास है उसमें से मार्था का जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर बहुत अटूट हो गया है और उसके मांगने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो पूर्ण रीति से बदल गया है लोग। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं तो हम यही बोलते हैं, प्रभु तू हमें यही दे दे और हमारी इच्छा यही है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है वो यही लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा पूरी हो। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन से किस प्रकार से पूरी होनी चाहिए। जिस प्रकार से
मार्था का ढंग बदल गया था। वो वचन के द्वारा प्रभु से बात कर रही थी। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो उसने प्रभु यीशु मसीह को दी थी। आज इस महिला समाज दिवस के द्वारा प्रभु कलीसिया के एक सदस्य और हम सब से यही कहना चाहता है कि हम भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दें। और दूसरी बात जो हमने सीखी कि वचन के द्वारा उसके मांगने का ढंग बदल गया था। तीसरी बात हम देखते हैं मार्था पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन में उतर गई थी। पूर्ण रीति से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन में उतर गई थी। इसके लिए हम यूहन्ना 11:23 और उस 27 पदों में देखेंगे। यूहन्ना 11:23 से 27 पदों में यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। कोई पढ़ने में मदद करेगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह ही है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हम देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि तुम्हारा भाई, क्योंकि यहाँ मरियम भी है और मार्था भी है। जब मैं टेक्स्ट को इन पदों को जब मैं पढ़ रही थी तो एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तेरा भाई। प्रभु यहाँ पे जो बोलना चाहिए पर्सनल टॉक, जो पर्सनल कन्वर्सेशन है वो किससे कर रहा है? मार्था से कर रहा है। और वो अच्छी तरीके से जानता है कि जो मार्था है वो भी वचन में क्या हो गई है? बहुत स्ट्रांग हो गई है। और वो आखिरी पदों में वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह से बात करती है और उससे कहती है, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और सचमुच पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। और मार्था बहुत अच्छे तरीके से दानियल निकालेंगे हम उसका 12 और 2। बहुत अच्छी बात वहाँ पे लिखी हुई है और मार्था इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि, और इस टेक्स्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि दानियल 2 में क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। इस बात को मार्था बहुत अच्छी तरीके से जान रही थी और वो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही थी कि निश्चय पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। और आज समय है प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में महत्व देना बहुत ज़रूरी है। हमें जो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हम सोचें कि हम कितने वचन इस्तेमाल करते हैं, कितने वचन हमारी प्रार्थनाओं में आते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं तो सिर्फ हमारी पर्सनल नीड्स होती है, हमारी फिजिकल नीड्स होती है। हम बीमार हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। प्रियो, क्या हम वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं? जबकि एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर यहोवा से बात करते हैं, परंतु जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम सबसे बात करता है। और ये बहुत भली भांति मार्था जानती थी कि आज वो जो बात बोल रही है वो वचन के द्वारा बोल रही है। वो मार्था जो बहुत सी बातों की चिंता कर रही थी, वो बहुत सी बातों के लिए घबरा रही थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा, मार्था, हे मार्था, और उस
प्रेम पूर्वक शब्दों ने उसके जीवन को बदल दिया। उसका जीवन जो था वो पूरी तरीके से आत्मिक हो गया था। प्रियो, हम भी आत्मिक बातों की खोज में रहें, आत्मिक बातों को करें। जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारे मुंह से वचन निकलेंगे और लोगों के जीवन में वो बहुत आयत से काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ एक सुनने वाला व्यक्ति ही सामने हो। हम जोर जोर से अपने स्थान में बैठ के अकेले होके, जहाँ हमें जो प्लेस मिलता है वहाँ पर हम प्रभु का वचन जोर जोर से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वचन में इतनी ताकत होती है कि वो वचन दूर दूर तक जो हवा होती है, जो एयर होती है, उस पर वो चारों तरफ फैलता है और वचन अपना काम करके लौटता है। इसलिए प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई एक व्यक्ति हो तो ही हम वचन बोलें। हम अकेले में भी वचन बोल सकते हैं और हमें भी अब अपनी प्रार्थना का जो ढंग है उसे बदलना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार मार्था ने अपने जीवन को बदल दिया है। और चौथी बात है कि मार्था का जो देखने का नज़रिया है अपनी बहन के प्रति, वो पूर्ण रीति से बदल गया है। जब हम देखते हैं लूका में, फिर हम वापस आएंगे और वहाँ देखेंगे 40 से 41 पदों में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर 40वें पद में बोला गया है, परंतु मार्था सेवा करते करते क्या हो गई है, घबरा गई है। और घबराते हुए वो किसके पास आती है, प्रभु यीशु मसीह के पास। इमेजिन करिए उस पूरे मोमेंट को, जिस समय प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ के साथ में वचन सुना रहे थे और घबराते हुए जो मार्था है वो किसके पास आती है, प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है तो वो क्या बोलती है कि प्रभु, तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मैं अकेले यहाँ पर काम कर रही हूँ। प्रियो, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर कोई बाहर से घबराता हुआ, चिल्लाता हुआ अगर हमारे इस आराधनालय में प्रवेश करता है तो हम लोगों का जो फोकस किसकी ओर चला जाएगा, जो एंटर हुआ है। आप इमेजिन करिए कि उस समय मरियम बैठी है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में और वो वचन को सुन रही है, और अचानक से मार्था घबराते हुए एक कंप्लेन को लेकर के आ जाती है। तो जो मरियम है उसको अपने अंदर में एक इंसल्टिंग फील हुआ होगा, उसे दुख होगा कि मेरी बहन मेरे लिए यहाँ पर क्या बोल रही है। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है, मगर आप इमेजिन करिए कि इतनी लोगों की भीड़ में अगर इस तरीके का कुछ होता है, या अभी हमारे आराधनालय में कोई एक व्यक्ति आता है और किसी एक पर्सन से कुछ बोलता है, तो हमारा पूरा सेंटर उन दोनों को देखने में लग जाएगा और उसे ये लगेगा कि नहीं, ये लोग मुझे देख रहे हैं। इसी तरीके का जो मरियम है वो भी अपनी बहन के लिए वो सोच रही है। मगर जब हम यूहन्ना 11 उसके बाद के शब्दों को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 11 उसके 28 में ये लिखा है, ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा कि गुरु यही है, तुझे बुलाता है। ये जो एक परिवर्तन है, एक चेंज है, ये कैसे आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से कहा, मार्था, हे मार्था। कुछ हम वचनों को निकालेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ या परमेश्वर में या वचन में सिर्फ मार्था को ही 2 बार हे मार्था नहीं कहा गया है, मगर हम कुछ और वचनों को निकालेंगे, जैसे कि उत्पत्ति 22:11 निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 22:11। तब यहोवा के दूत ने
में भी अब्राहम को 2 बार आवाज़ दी है ना। फिर इसी के आगे हम उत्पत्ति 46 और उसके सेकंड वर्स को भी देखेंगे। उत्पत्ति 46 उसके सेकंड वर्स में क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी, बस यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को 2 बार नाम लेकर के बुलाया है। फिर हम निर्गमन 3 और 4 में भी देखेंगे। थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमको और क्लियर होगा कि ये 2 बार कहने का मतलब क्या है, 2 बार कहने का तात्पर्य क्या है। निर्गमन 3 और 4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यहाँ भी परमेश्वर झाड़ी के बीच में से मूसा को 2 बार आवाज देता है, मूसा मूसा। और फर्स्ट शमूएल उसका 3rd और 10th वर्स। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जो शमूएल है उसको भी 2 बार यहाँ पर बोला गया है। और शिमोन के लिए भी बोला गया है, जिसको हम लूका 22 उसके 31 पद में देखेंगे। लूका 22 उसका 31 पद। शमौन, हे शमौन, एक शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। यहाँ शिमोन के लिए भी बोला गया है कि हे शिमोन शिमोन, देख शैतान ने तुम सबको गेहूं की नाई छाटना चाहा है ना। और परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास असफल ना हो। फिर हम और पदों को देखेंगे। प्रेरितों 9:4 क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यहाँ पौलुस के विषय बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि प्रभु उसे भी कहता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। एक लास्ट और निकालेंगे, मैथ्यू 27 वर्स 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हमने इन पदों को निकाला, कुछ एक्सरसाइज करी, मन में ये भी विचार आया, अच्छा होता 2-3 वर्ड्स निकाल के आगे का समझाती, है ना। किसी के मन में आया होगा। मगर प्रियो, मेरा बताने का आप लोगों को तात्पर्य ये है कि आपने अगर इन पदों को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ जो शब्द है वो एक विशेष प्रयोजन को लेके, एक सिचुएशन को लेके, इम्पोर्टेंट सिचुएशन को लेके वहाँ पर वो शब्द कहे हैं। और वो जब शब्द कहे गए हैं तो उससे लोगों का जीवन बदल गया है। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो भी मार्था को बड़े प्रेम से कहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर जानते हैं कि जो मार्था है वो मार्था क्या हो रही है, बहुत परेशान है और वो बहुत नाराज़ है। बहुत सी बार हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, जब कोई नाराज़गी से या गुस्से से हमारे पास आता है तो हम भी उसे कैसा आंसर देते हैं, बहुत गुस्से में देते हैं और बहुत नाराज़ होकर देते हैं। प्रियो, अगर हम उसी बात को, उसी आंसर को जब हम प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो सामने वाले का गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कभी इस टेक्निक को जो यहाँ बाइबल के द्वारा हमें सिखाई गई है, हम अपने पर्सनल लाइफ में उसको ज़रूर फॉलो करके देखें। प्रियो, जो नाराज़गी से या जो क्रोध होकर आपको बोल रहा है, आप
उससे प्रेम से जब बात करेंगे तो उसका जीवन भी बदलेगा और उसके मन में आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट को भी वो लेकर के आएगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वचनों में बढ़ते हैं, जब हम वचन की संगति करते हैं, तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, वो बदल जाता है। और हमारी जो रिलेशनशिप अपने फैमिली के लिए है, अपने परिवार के लोगों के लिए है, उन सबों के प्रति हमारा रिलेशनशिप भी बदल जाता है। जो मार्था मरियम के ऊपर नाराज हो रही थी, वो मार्था बड़े प्रेम से कहती है कि तुझे गुरु बुला रहा है। आज मार्था और मरियम का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत मधुर हो गया है। और प्रभु इस पदों के द्वारा हमें भी बोलना चाहता है कि हम भी अपने जो रिलेशनशिप है उनको क्या करें, एक दूसरे से बहुत मधुर करने। क्योंकि आजकल जो कलीसियाओं में और चर्चों में जो फूट का कारण है, जो अलगाव का कारण है, वो है प्रेम। क्योंकि हमारा जो आपसी प्रेम है, हमारा जो आपसी स्वभाव है, वो एक दूसरे से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और आज वचनों के द्वारा प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि वो मार्था जो बहुत सी सांसारिक बातों के लिए घबरा रही थी और बहुत चिंता करती थी, आज उसने वचन के द्वारा अपने जीवन को कैसे बदल दिया है। और हम एक घटना को और देखेंगे यूहन्ना 12 में। इसमें हम पाएंगे कि मार्था का जीवन और किस तरीके से बदल गया है। हम निकालेंगे यूहन्ना 12 और 4। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने का था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को छोड़ न दिया जाए। उसने यह बात इसलिए नहीं कही, उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु उसने युवा चोर था और उसके पास जी थैंक यू। यहाँ पर परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा कि यह इत्र 300 दिनार में क्यों नहीं बेचा गया, 300 दिनार में क्यों नहीं बेचा गया। ये जो मरियम है, ये प्रभु यीशु मसीह के पाँवों में क्या डाल रही है, इत्र डाल रही है। और वहाँ पर मरियम भी है जो पहुनाई में लगी हुई है, खाना बनाने में लगी हुई है, मगर यहाँ पर जो मार्था है वो शांत है। और हम दूसरे पदों को भी निकाल के देखेंगे, मत्ती 26:6 और 13। मत्ती 26:6-13 निकाल लीजिए और मरकुस 14:3 और 9। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उड़ेला है, जो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेंगे, मरकुस 14:3-9। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की भी इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जब हम इन तीनों अध्यायों को पढ़ते हैं और तीनों जगह अलग अलग बात कही गई है, कहीं पर लोग नाराज हो रहे हैं, कहीं पर उसके चेले नाराज हो रहे हैं, मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मार्था भी उस समय वहाँ उपस्थित है उसने वहाँ पर कुछ भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो वहाँ पर उसने नहीं दिखाई है। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मार्था उसके इस कार्य से नाराज हुई है, मगर मार्था बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इसने जो काम किया है वो प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने की तैयारी के लिए किया है, और वो सब इन बातों को चुपके से शांति से वो सुन रही थी। फिर मार्था का एक बदला हुआ रूप लूका से यूहन्ना तक जब हम पढ़ते हैं तो एक रूप हमें यहाँ ये भी दिखाई देता है। एक घटना को और हम देखेंगे यूहन्ना 11 उसके 39 और 40 वर्ष में, 39 और 40 वर्ष में यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यहाँ जो मार्था है वो कह रही है कि उसमें से दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। ये बात वो इसलिए नहीं कह रही है कि उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, वो इसलिए नहीं कह रही है, मगर उसे लोगों की चिंता है। जो लोग कुछ समय पहले दोनों बहनों को सांत्वना देने के लिए आ रहे थे, उनके इस दुख को शांत करने के लिए आ रहे थे, आज उसके भाई को देख करके कोई नाक मुंह ना बनाए और उनके लिए जो वातावरण है वो खराब ना हो करके मार्था कहती है कि उसमें से दुर्गंध आ रही है। जो मार्था अपने लिए चिंता कर रही थी, अपने काम के लिए चिंता कर रही थी, मगर जब वो वचन की गहराई में बढ़ती है तो वो लोगों के लिए चिंता करती है। वो कहती है कि हे प्रभु इसमें से दुर्गंध आती होगी। और फिर हम 40 पद को जब हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रियो, यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि अगर तू विश्वास करेगी, और सचमुच में वो परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करती थी, क्योंकि यूहन्ना 10 उसके 11 उसके 27 में उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तो वही है। और प्रभु यीशु मसीह उसके इस अविश्वास का जिक्र नहीं, मगर वो इस बात को उससे रियलाइज करवाना चाह रहा था कि वो ये बोले सबके सामने कि सही में तू ही जगत में जो आने वाला है वह तू ही है, और लोग ये जान सके। और हम यहाँ पर मार्था के विश्वास को देखते हैं कि मार्था का विश्वास कैसा बदल गया है। प्रियो, आज हमको और आपको भी ज़रूरत है कि हमें भी मार्था के समान अपने विश्वास को बढ़ाना है। जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे और आत्मिक बातों की ओर मन लगाएंगे, क्योंकि वचन बहुत अच्छी बात लिखता है कि अब हमें सियाने बनना है। जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनकी जैसी चाह हमें छोड़ देना है, मगर हमें बड़े हो गए हैं, सियाने के समान हमें अपने बिहेवियर को करना है। और उसी प्रकार प्रभु वचन में भी कहता है कि हमें इसी प्रकार वचन में भी आगे बढ़ना है। और पहला कुरिन्थियों 13 और 11 निकालेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 11 से 13 तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आज प्रभु हमें यही बात बोलना चाहता है कि हमें बालकों के समान बोलना और बालकों के समान समझना अब हमें छोड़ देना है और अब हमें सियाने बन जाना है। आगे लिखा है,
अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। प्रियो, आज का ये जो मार्था और मरियम का जो दृष्टांत है, हमें यही बताता है कि किस प्रकार से जो मार्था है वो प्रेम के साथ सबसे पहली प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देने लगी थी। हमने देखा उसने प्रेम के साथ अपने मांगने के ढंग को बदल दिया था। तीसरी बात हमने देखा कि वो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही थी। व्यक्तिगत तौर से वो वचन में प्रभु यीशु मसीह के साथ उतर गई थी। चौथी और अंतिम बात हमने देखी कि उसका मार्था के साथ प्रेम बढ़ गया था। उसने जो बातें वो ओपनली लोगों के सामने बोल रही थी, अब वो चुपके से उसे बोलती है कि मरियम तुझे गुरु बुलाता है। और वो बहुत अच्छे से ये बात को जान गई थी कि जो प्रभु यीशु मसीह है सिर्फ मार्था से मिलकर ही संतुष्ट नहीं हुआ है, वो मरियम से भी मिलना चाहता है। जब हम वचन में बढ़ जाते हैं, वचन की बातों में जब हम मन लगाते हैं, तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है कि हम उसकी हृदय की बातों को जान सकें। और जब हम उसकी हृदय की बातों को जानते हैं तो हम उसको महिमा देने वाले ठहरते हैं। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने अगुवाई करी प्रभु वचन को प्रचार करने में। पिता प्रार्थना करती हूँ कि जो आज हमने मार्था मरियम के विषय में प्रभु जो प्रेम को सीखा है प्रभु जी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु वो आपको देने लगी थी प्रभु, इस बात को हमने सीखा है प्रभु। वचनों के द्वारा वो जो बोलने लगी थी प्रभु, जिस बात को जो हमने सीखा है पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में जितने भी बैठे हैं प्रभु जी, सब प्रभु जी आत्मिक रूप से इसी प्रकार बढ़ते और बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सभी कलीसियाओं में पिता, आज महिला समाज दिवस मनाया जा रहा है प्रभु जी, एक एक महिलाओं के लिए प्रभु जी, ना सिर्फ महिलाओं के लिए प्रभु मगर हर वर्ग के एक एक कलीसिया के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज का दिन सबके लिए एक फ्रूटफुल दिन होने वाला हो सके। और आज के दिन परमेश्वर यहोवा और आत्मिक रूप से प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर आत्मिक ग्रोथ को करने वाले हो सके प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर खड़े होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारी कलीसियाओं में प्रभु आप अपना प्रेम और अपनी आशीष और अपनी आत्मिक बेदारी को आने दीजिएगा प्रभु जी। इस शहडोल कलीसिया के लिए मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यहाँ के पासवान पिता परमेश्वर, उनके फैमिली मेंबर्स पिता परमेश्वर और उनकी कलीसिया पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर फ्रूटफुल होने वाली हो सके और प्रभु आत्मिक रूप से 100 गुना फल लेके आने वाली हो सके। और पिता परमेश्वर हर एक जगह में प्रभु जी आपके लोग पिता परमेश्वर पूछ नहीं वरन सिर ठहरने पाए पिता परमेश्वर। आपसे मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन शहडोल कलीसिया के पासवान के प्रेम के लिए, उनके घराने के प्रेम के लिए, कलीसिया के प्रेम के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबों को आप अपनी बड़ी आशीष दीजिएगा और इस प्रेम का प्रतिफल वो किसी भी रीति से न खोने पाए प्रभु। इस प्रकार से मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस कलीसिया के यूथ के लिए प्रभु जी, आप यूथ्स को भी पिता अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करिए प्रभु जी। इस कलीसिया के ब्रदरहुड कमेटी के लिए प्रभु जी, मेंबर्स के लिए प्रभु जी, सबों को भी आप बहुत की आशीष दीजिए, उन्हें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता। संडे स्कूल के प्रत्येक बच्चों के लिए प्रभु, पूरी टीम के लिए, टीचर्स के लिए प्रभु, उन्हें भी प्रभु बहुत की आशीष दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और महिला समाज को भी प्रभु जी बहुत की आशीष दीजिए ताकि पिता परमेश्वर सब लोग इसी प्रकार प्रेम पूर्वक प्रभु जी आपके नाम का प्रभु सुसमाचार सारे जगत तक फैलाने वाले हो सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण हो सके।
प्यारे प्रभु जी, दिन बहुत बुरे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम उस समय और उस दिन को नहीं जानते खुदा कि आप कब आएंगे, मगर हमारे कार्य, हमारे वचन, हमारे बोल, हमारी बातें, हमारी सोच, हमारा सब कुछ प्रभु जी आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर और प्रभु जी ग्रोथ करने वाला और प्रभु जी मल्टीप्लाई होने वाला हो सके। मैं ऐसी विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु इस कलीसिया के लिए और पासवान के लिए प्रभु जी आपसे बहुत रात की आशीषों को मांगती हूँ पिता। जो बीमार है प्रभु, जो बिछाने पे है पिता इस कलीसिया में, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि पिता आज जब भी जहाँ भी प्रभु इस वचन को सुने, ऑनलाइन के थ्रू ही सुने प्रभु, आप उन्हें चंगाई देना पिता। जिस प्रकार मार्था के प्यारे प्रभु आपने विश्वास को बढ़ा दिया, उनके विश्वास को बढ़ाकर आप में प्रभु उन्हें चंगाई देना पिता। प्यारे प्रभु आगे के सारे कार्यक्रम को खुदा मैं आपके हाथों में देती हूँ और ये विनती यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।